मरवत की खबर चल रही है कि उसको पार्टी से बानी पीटीआई ने कहा कि उसको निकाल दिए हैं, इसकी जरा तस्दीक करते हैं आप? नहीं सर, मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप ये अनाउंस करेगी सर। हमें क्योंकि जिस चीज़ की अनाउंसमेंट या जिस चीज़ की होती नहीं है, ये क्योंकि पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो वी विल नॉट स्पीक ऑन इट। हमें जो बात इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर आपको गौर खान साहब, शिबली फराज साहब या उमर अयूब साहब ज़्यादा बेहतर पता। पार्टी के अंदर होने वाले अहम फैसलों की आज आपने जिक्र किया, जो इंडक्शन नहीं हुई, तो शेर अफजल मरवत एक अहम MNA है और आपके पार्टी रहनुमाओं ने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई। जिन्होंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आप उनसे कहते कि आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देते तो मैं भी ऑन द रिकॉर्ड उसकी कोई बात कर सकता। मैंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म से ये जो फैसले इशू ने, मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि PC के जो लोग हैं उनके भी मैंने नाम आपको रिवील नहीं किए हैं, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म से आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता। अगर शेर अफजल मरवत साहब की मेंबरशिप या जिस पर कोई ऐसा मामला होता है, दैट विल बी अनाउंस बाय द पार्टी लीडरशिप। एक मैकेनिज़्म है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। हम अडयाला जेल के अंदर जो होने वाली बात है उसको हम प्रेफर करते हैं। जो पार्टी के मामला, बानी PTI की तमाम तर हिदायत आप बतौर फोकल पर्सन आवाम तक भी पहुँचाते हैं, मीडिया तक भी पहुँचाते हैं। पार्टी शेर अफजल मरवत के बारे में क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, वो तो अलग बात है। इस बात की कम से कम तस्दीक कर लें कि बानी PTI ने ये हिदायत दी है पार्टी लीडरशिप को कि उनका जो पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का, ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शबीर डार साहब मोहतरम, मैं 2 लोगों की एंट्री कराने में मसरूफ़ था, जिसमें जनाब बकलम खुद शामिल हैं और इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब शामिल हैं। दोनों की एंट्री कराने में मुझे कामयाबी नहीं हुई, मैंने बहुत फ़ाइट किया। लिहाजा ये जब मामलात अगर डिस्कस हो रहे हैं, नईम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नईम भाई आप अगर कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। सर हम ऐसी भोले हैं, इन्हें भी भोले नहीं, ठीक है। पार्टी आएगी, पार्टी में अनाउंस हो जाएगी। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा कि आप जो जेल में समाअत होती है, सारे मुल्ज़मान जो PTI रहनुमा ये पेश होते हैं, उसमें समाविया ताहिर मिसिंग है, कह रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया है, इस हवाले से बताइएगा। मुझे अभी आप ही के ज़रिया मुझे नहीं पता कि समाबिया को अरेस्ट किया है। अगर समाबिया को अरेस्ट किया है तो कोर्ट का ऑर्डर है कि 500 मीटर के फासले से किसी को अरेस्ट नहीं करना है, तो हम तौहीन अदालत करेंगे ATC में। तो समाबिया हमारी फ्रंट लाइन फाइटर है, हमारी वो टाइग्रेस है, उसको अगर किसी ने अरेस्ट किया है तो मैं अभी उसका पता करता हूँ। लेकिन अगर समाबिया ताहिर को अरेस्ट किया, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और ये एक ज़्यादती की बात है। कोर्ट ऑर्डर है 500 मीटर के अंदर तक अडयाला के बाहर से तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मैं ताज़ा अरेस्ट होके आया हूँ, मुझे पता है कि डिटेंशन की जाती है। तो अभी जो है मैं और नईम भाई आपसे गुफ्तगू के बाद हम जाके बिल्कुल इसका पता लगाते हैं। नईम भाई प्लीज़। नहीं भाई, आप इस बात की तस्दीक करते हैं शेर अफजल मरवत वाली बात? मेरा ख्याल में वो पार्टी खुद बता देगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुद व इय्याका नस्तईन। 2 चीज़ें जो हैं जी मैं करूँगा। एक तो खान साहब ने बड़ी वाज़ेह जो है वो हदायत दी है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेरी तरफ से दरख्वास्त जो है वो दे दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त दे दी जाएगी। ये जुडिशल कमीशन किस चीज़ के ऊपर हम मांग रहे हैं? 26 वाले मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, क्योंकि 26 को जिस तरह गोलियां चलाई गई, लोगों को गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, ज़ख्मी किया गया, मिसिंग हैं, जो सारा पूरा माहौल बनाया गया, उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के लिए हदायत दे दी है। तो वो खान साहब की तरफ से पटिशन जाएगी। दूसरा, जो IMF का वफद है उसको डोसियर जो पहले आपने देखा होगा, एक लेटर भिजवाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और आइनी बेंच के सरबराह को। वो जो है वो डोसियर जो है वो IMF को दिया जाएगा। 349 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है, जिसके अंदर 9 मई का जो सारा उस वक्त गिरफ्तारियाँ हुई, जो लोग हमारे अगवा हुए, जो लोग हमारे मिसिंग हुए, जो लोग हमारे शहीद किए गए, मिसिंग तो 26 वाले मामले में हुए, या उस वक्त जो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, या जो 26 वाले पूरे वाक़े के ऊपर आपने देखा कि जो कुछ हुआ वो तमाम तर उसमें ऐड किया गया है। जो फार्म 47 वाला किस्सा है जो 8 फरवरी वाला है वो भी उसके अंदर ऐड है। तो 349 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल जो डोसियर जो है ये IMF को दिया जाएगा और उनको ये भी कहा जाएगा कि आप तशरीफ़ लाए थे ज़मान पार्क में और ख़ान साहब ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है
وہ ملک کے اندر ہوں گے. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز تو نہیں ہوئے, تو لہٰذا وہ تمام تر چیزیں جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن, رول آف لا نہیں ہے, جو جمہوریت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر ایڈ ہیں, وہ ان کو دیا جائے گا کہ یہ صورتحال ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سماویت طاہر کے حوالے سے, کیونکہ آج خان صاحب نے ان کو ملاقات کے لیے, یعنی کل جو میٹنگ ہونی ہے اس میں ان کا نام بھی دیا ہے کہ وہ مجھے ملنے آئے. ہم باہر نکلے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے, تو ہم شدید الفاظ میں اس بات کی مذمت کرتے ہیں. اور جتنے لوگ ہمارے 8 کے پہلے یا 8 کے بعد اٹھائے گئے, ہم ان کی تمام گرفتاریوں کی, اور جو اس وقت ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگ ہیں جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, ان تمام کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہو, ملک کو قانون کے مطابق چلنے دیا جائے, اپنی منشا کے مطابق نہ چلایا جائے. تھینک یو. فیصل بھائی, یہ جو خط لکھا گیا ہے تیسرا, اس میں آرمی چیف کو ایڈریس کیا گیا ہے. خط آ جائے گا, کھلا خط ہے, آپ بھی پڑھیے گا. نامہ بر جو ہوں گے, وہ نامے جو تمہارے نام آتے ہیں وہ سرے عام آتے ہیں, تو پڑھ لیجئے گا جو بھی ہوگا.